मोदी जी कहते हैं कि भैंस बेच देंगे, अति ले लेगा, जब्त कर लेगा, मंगलसूत्र ले लेगा। भैंस कहाँ से ले लेगा? भैंस हम लोग पोसने वाले हैं। लालू जी हम लोगों को भैंस चराने के लिए कॉलेज खुलवाए थे और वो भैंस ले लेंगे? ये भाजपा जो अभी देश में पूरे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, देश की स्थिति को खत्म करने में लगा हुआ है, तानाशाह के खिलाफ और तानाशाह के पक्ष में जो नीतीश कुमार हैं, तो नालंदा की जनता इस बार मन बनाई है कि लाल झंडा के जरिए ही इसको हटाया जाए। चंडी में है और चंडी में लड़ाई में कौशलेंद्र जी और सामने संदीप सौरभ जी हैं। संदीप सौरभ जी भाकपा माले की तरफ से पाली से विधायक हैं, जेएनयू के छात्र रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं। हमारे साथ महानंद जी हैं, अरवल से विधायक। महानंद जी, चंडी में आप आए हैं और लगभग जो है चुनाव खत्म होने के कगार पर है, पूरा बिहार आप घूमे हैं, क्या लग रहा है, विश्वास मिल रहा है आप लोगों को? मैं काराकाट, जहानाबाद और नालंदा के दर्जनों गांव का दौरा करते हुए आज यहाँ सभा करने में आया हूँ। सभा जो था चंडी में, मैं तो देख रहा हूँ गांव-गांव में गरीबों का, अति पिछड़ा का और किसान मजदूरों का, नौजवानों का जो एक बदलाव के जो ललक है, बदलाव का जो अंडर करंट बह रहा है, ये नालंदा में इस बार बदलाव दिखा देगा। और नीतीश कुमार जहाँ नालंदा के वो अपना गृह है उनका, और बहुत गांव में ऊपर जहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन गांव में जो बहुत सारे संकट है, बिजली का संकट है, बिजली बिल का संकट है। मैं दर्जनों गांव का दौरा करते हुए लोगों ने जो बताया, उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि यहाँ के जो एमपी हैं तीसरा बार जीते, लेकिन कई गांव में 15 सालों में एक बार भी नहीं गए। इसलिए ये नीतीश जी के नाम पर जो वोट देते रहे हैं और नीतीश जी के नाम पर वो लोग ठगाते रहे हैं, इस बार वो लोग मन बनाए हैं कि इस बार बदलाव करेंगे और ये बदलाव का लहर गांव-गांव में मैं देख रहा हूं। विजय यादव जी के बाद जो है ये गढ़ जो है समाजवादियों का रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ से रहे हैं, नीतीश कुमार का ये गढ़ माना जाता है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से विजय यादव जी 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, तो क्या संदीप सौरभ जी उस चीज़ को वापसी कर पाएंगे इस इलाके में? देखिए, नीतीश कुमार समाजवादी के रूप में थे, उसके पहले विजय यादव सीपीआई के थे, लेफ्ट के थे, उसके पहले सीपीआई के यहाँ जीतते रहे हैं। तो यहाँ 2 बार विधायक रहे हैं। तो यहाँ का मन मिजाज आपको देखिएगा कि बदलाव वाले लोग रहे हैं, ये हमेशा बदलाव करते रहे हैं। नीतीश जी को भी बदलाव के रूप में ही चुना था, लेकिन ये भाजपा के साथ चले जाने के बाद, ये भाजपा जो अभी देश में पूरे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, देश की स्थिति को ख़त्म करने में लगा हुआ है, वैसी स्थिति में अब बदलाव की ताकत नहीं है, ये बल्कि दमनकारी ताकत हो गए हैं। ये भाजपा के साथ रहते रहते समाजवादी नहीं बल्कि तानाशाह को बढ़ावा देने वाले हो गए हैं। तो तानाशाह के खिलाफ और तानाशाह के पक्ष में जो नीतीश कुमार हैं, तो नालंदा की जनता इस बार मन बनाई है कि लाल झंडा के जरिए ही इसको हटाया जाएगा, लाल झंडा के जरिए इसको पीछे हटाया जाएगा। और संदीप सौरभ के पक्ष में इसीलिए पूरे माहौल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, संविधान का सवाल है, देश में आप लोकतंत्र का सवाल है, और ये सारे लोग, जनता अभी इस बात को समझ रही है। महानंद जी, पिछले बार एनडीए महागठबंधन को बहुत सैड रिजल्ट बिहार से मिला था, इस बार क्या लग रहा है, सैड रिजल्ट किसके फेवर में है? इस बार उलट गया है। इस बार जो है देखिएगा कि एनडीए गठबंधन के जो सामाजिक आधार थे, सामाजिक न्याय के लोग जो थे उनके साथ, आज उनके साथ नहीं हैं, वो टूट रहे हैं। आप देखिए औरंगाबाद का हालत देखिए, गया का हालत देख लीजिए, जितने भी अभी तक जो चुनाव हुए हैं, छठा चरण आज तक छठा चरण का चुनाव हुआ है, अंतिम चरण बाकी है। तो हमने छठा चरण तक का जो स्थिति मैंने देखा है, तो वो स्थिति में तो डवाडोल है, हर जगह स्थिति इनकी ठीक नहीं है। और इनके साथ जो रहने वाले सामाजिक, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जो पिछले बार एनडीए के साथ थे, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहे हैं। पूरे इलेक्शन में हमने देखा, औरंगाबाद में देखा, गया में देखा, नवादा में देखा, हर जगह आपका देख रहे हैं कि पूरे ये इंडिया गठबंधन के फेवर में। जी, राहुल जी भी युवा के तौर पर देखे जाते हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, भट्टाचार्य जी, क्या इन सब मिलकर 4 जून को
सत्ता का परिवर्तन करेंगे? देखिए, सत्ता के परिवर्तन यहाँ 17 महीना में ही हम लोगों ने दिखा दिया था, जो वादा किया था। और उसमें माले है, माले जो वादा गठबंधन किया है उसको बार बार याद दिलाने का काम माले का करना है। उसमें हम लोग सत्ता में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को सरकार पर भी दबाव बना करके लागू कराने का काम हम लोग करते हैं। विधानसभा में भी हम लोग करते हैं और बाहर भी, सड़क पर भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आखिरी सवाल, मंगलसूत्र वाली बात पर आप क्या सोच रहे थे? आज तो हमारे इस सवाल का जवाब एक गांव के लोगों ने बहुत बढ़िया से दिया। आज इसी इलाके में मैं गया था, उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि भैंस बेच देंगे, अति ले लेगा, जब्त कर लेगा, मंगलसूत्र ले लेगा। भैंस कहाँ से ले लेगा? भैंस हम लोग पोसने वाले हैं। लालू जी हम लोगों को भैंस चराने के लिए कॉलेज खुलवाए थे और वो भैंस ले लेंगे? ये उल्टा बात ये कर रहे हैं, बल्कि वही ले लेगा, वही सब छीन लेगा, अधिकार ले लेगा, वो सब ये कर लेगा।